आप सारी सरदारनियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, अब फतेह होकर ही रहे। हमारी भी मन की बात सुन ले मोदी जी। कीर्तन में तो भगवान बसते हैं। ये जो संगत है ना, अगर इसने ये कह दिया ना ये होना है तो ये होगा। मोदी जी को संगत के थ्रू मना। हाँ, हम कह रहे हैं कि शायद वो संगत कीर्तन में ही मान जाए, और अगर वो संगत से मान जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और संगत का आशीर्वाद इनको मिल गया किसानों को, और ये 100% पास होगा ही होगा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज में, और मैं हूँ आपके साथ फराह खान। अभी मैं यहाँ पर आई हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। मैं यहाँ से गुजर ही रही थी कि मैंने देखा यहाँ पर महिलाएं गीत गा रही हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी किस तरह से ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। जी, कहाँ से आप? हम दिल्ली से हैं। मैंने देखा अभी मैं यहाँ से गुजर रही थी तो आप ये गीत गा रही थी, तो क्या है ये गीत नहीं है, ये बाबा जी का शब्द है। अच्छा। ये बाबा जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम बाबा जी के बच्चे हैं, और हम बाबा जी से ये अरदास करें कि इन किसानों की सुनो और इनको न्याय दो। क्योंकि साडा हक इत्थे रख, असी ए कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दुखी है और संगत इनके साथ पूरी साथ है। हम संगत के रूप में आके इनको आशीर्वाद देने, और संगत का आशीर्वाद भगवान भी नहीं मोड़ते, और 100% इनको इनका हक मिलेगा ही मिलेगा। जिस तरह से मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला भी मौजूद है जो पूरे जोश के साथ ये गा रही है, तो मैं इनसे बात करूंगी। क्या कहेंगी? भाई मुझे तो यहाँ आके सबसे बड़ा जो मिला है, सारे किसान एक हैं। आज तक कोई पॉलिटिकल लीडर कोई भी नहीं बता पाया कि सबको एक नहीं कर पाया। इन्होंने सबको जो एक किया है, आई सैल्यूट देम। इनका सबसे बड़ा मुझे ये पॉइंट मिला है, और इसीलिए इनका सारा कुछ जो इनके ऊपर बहुत कृपा होगी। एक सवाल और करना चाहूंगी, जैसे कि सरकार का कहना था कि ये आंदोलन सिर्फ युवा करे, यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जो हैं वो घर बैठे, तो क्या कहेंगे इस पर? आप महिला भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। हाँ, क्योंकि सभी को अन्न सबको चाहिए, खाना सबको चाहिए। तो कह रही है कि बुजुर्ग घर बैठे। नहीं, बुजुर्गों के बच्चे अगर यहाँ हैं तो बुजुर्ग क्यों घर बैठेंगे? नहीं, अगर बच्चे बाहर बैठे हुए हैं तो मामे क्या बैठ जाती। आज हमारे बच्चे अगर सड़कों पे बैठेंगे तो मामे क्या घर में कैसे बैठेंगी? उनको कैसे चैन है? अब हमारा हक है ये, हम किसी के लिए गलत थोड़ी कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं ना कि हमारे घर में आके हमें अपने चैन से रहने दो। हमें आपके नहीं चाहिए आलीशान मकान, हमें आपके कुछ नहीं चाहिए। हम चाह रहे हैं यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई पॉलिटिक्स नहीं है, और यहाँ पर हम सब भगवान के साथ सारी संगत लंगर चल रही है। जहाँ पर वहाँ को गुरु नानक महाराज जी खुद आके बैठते हैं। यहाँ गुरु नानक महाराज ने भी 18 साल किसान की खेती की है, वो भी हमारे भगवान है, और हमको उनको पूछते हैं। आज हम इन्हीं के रूप में इनको बुझे। जब लॉकडाउन था तब भी इन्होंने अपनी जान की, बिना जान की परवाह करते हुए अपनी परवाह नहीं की जान की, और इन्होंने हमें सब्जियों की कमी, हमें दालों की कमी किसी को नहीं। इवन की फॉरेन में भी इतनी लड़ाई हो गई थी पैसों के लिए कि बढ़ जाएगी ये, लेकिन उन्होंने यहाँ कमी नहीं हुई। अगर जिन किसानों ने हमें लॉकडाउन के दौरान हमें कमी नहीं दी, आज हम उनके पूरे साथ हैं, इसीलिए उनकी सहायता करेंगे, और उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि वो गलत नहीं कह रहे, वो यही कह रहे हैं। हाथ जोड़ के बेनती है कि हमारा हक हमें दे दो, बस। तो क्या कहेंगी आप? अभी भी आपकी आवाज जो है सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही, और लगातार इस कानून को रद्द ना करने की मांग उठ रही है। आज या कल तो सुनना ही पड़ेगा, उनको जागना ही पड़ेगा। आखिर कब जागेंगे? वो अभी तक नहीं जागे। ये तो अभी उनको ही पता है। समय आएगा, जरूर आएगा। जब इतने सपोर्टर हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं, क्यों नहीं समय आएगा? जरूर आएगा। उनको सुनना पड़ेगा, जरूर सुनना पड़ेगा। भगवान भी तो है ना, यहाँ भगवान आप हाजिर हैं। तो आप मानेंगे यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं जो 90 साल, 85 साल के हो गए हैं, जो लोग जिनको घर में आराम से बैठना चाहिए। वो भी जब हमने वो सीन भी देखा था जब बारिश ऊपर से आ रही थी, उनके पूरे गद्दे गिले थे, और वो बुजुर्ग पता क्या कह रहे थे? उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम मेरे घर में हम कहते हैं हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हम रोते हैं, लेकिन वो कहते नहीं बाबा जी ने खुशी दे, वाहिगुरु शुक्र है। वो तब भी शुक्र करे थे। आज हम उनसे ये जरूर सीखा है कि भगवान के हुक्म में चलो, शुक्र करो, और उनको हक उनको मिलेगा ही मिलेगा, 100%। बुलंद है। एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से अलग अलग सेवाएं चल रही हैं, लंगर चल रहे हैं, और लगातार किसान भाषण दे रहे हैं, और सरकार से शांतिपूर्वक तरीके से अपना विनम्रता से मांग कर रहे हैं, और एक तरफ ये सब चल रहा है, तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये कीर्तन में तो
भगवान बसते हैं। ये जो संगत है ना, अगर इसने ये कह दिया ना ये होना है तो ये होगा। संगत, हमारे बाबा जी कहते हैं प्रभ की वसे साथ की रसना, ये सुखमनी साहब के पाठ में है। और हम अपनी बाणी पर ऐसे जैसे हमारे भगवान ने हुक्म दिया हम उनको मानते हैं। मोदी जी को संगत के थ्रू मना, हाँ, हम कह रहे हैं कि शायद वो संगत कीर्तन में ही मान जाए, और अगर वो संगत से मान जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और संगत का आशीर्वाद इनको मिल गया किसानों को, और ये 100% पास होगा ही होगा इस संगत के द्वारा आप संगत। हाँ, दुआ। और ये यहाँ सुखमनी साहब के पाठ है, सुखमनी सुख अमृत प्रभनांग भगत जना के मन मिश्रा, ये सारे सब भगवान के रूप है, और उनको वो मिलनी है। और इनको 100% इनको ये इनके कानून वापस लिए जाएंगे कानून, और ये लोग अपने हंसते खेलते घर जाए। हमें ये अरदास कर रहे हैं कि किसी को कोई चोट ना लगे। अगर ये तुम्हें प्यार दे रही है, हम इनको प्यार दे के दिल्ली वाली महिलाओं को घर जाने के लिए क्यों कह रही है सरकार? ये गलत है ना। क्यों महिलाएं घर जाए जिनके पति बैठे हुए हैं? अगर हम सोचो, हम अपना परिवार को लेके सोचते हैं, हमारा हस्बैंड या हमारे बुजुर्ग बाहर बैठे हैं जिनको हम एक फुल्का उतार के देते हैं गरम गरम, वो लोग बाहर बैठे हैं और वो लोग पानी में बैठे हैं, क्या तुम घर रह जाओगे? हमारे तो सिक्की में ये भी चाहे माई भागो थी ना, जब लड़ाई करने पे तो माई भागो जी सारी सरदारियों को लेके लड़ने चली गई थी। आज हम भी माई भागो बन के आ रहे हैं। हम दिल्ली से हैं। तो दिल्ली से हैं आप, सारी सरदारनियां यहाँ पर मौजूद हैं, अब फतेह होकर ही रहेंगी। हमारे साथ सरदारनियां भी हैं, दूसरे भी हैं, क्योंकि हमें ये विश्वास है पांडव 5 थे और कौरव बहुत सारे थे, जीत पांडवों की हुई थी। गुरु गोविंद सिंह जी के पास थोड़े से 40-50 सिख थे, उधर थाउजेंड्स में थी आर्मी, जीत इनकी हुई थी। तो हमें विश्वास है जिनके पास नाम है, जो उसको प्रेयर कर रहे हैं, जीत उनकी होके रहेगी। तो क्या संदेश देंगी सरकार को? क्या संदेश? मैं सरकार को ये कहूंगी, हाथ जोड़ के बेनती, बड़ी बड़ी आपके घर आके आपसे मान चुके, आप नहीं माने, आप एक बार यहाँ पर आके जब आओगे ना, एक बारी मैं कहती हूँ मोदी जी से हाथ जोड़ के बेनती है, अगर वो यहाँ एक बार आएंगे ना तो उनको सब लगेंगे हिंदू मुस्लिम सिंह, ये तो बस पूरा भारत है। यहाँ तो इतने प्यार से, इतना प्यार तो हमने कहीं देखा ही नहीं था, दिल्ली में भी नहीं देखा। अब हम यहाँ पर देख के हमें बहुत खुशी मिलती है। और जी का मैसेज ही जा रहा है, ही सेड मानस की जात सब है एक पहचान वो, ये उनके वर्ड्स हैं कि सारी मनुष्य की जितनी जाति है वो एक ही है, या एक पिता एक इसकी हम बारक। तो यहाँ आके हमें वो देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो कोई नहीं बता पाया वो ये लोग बता रहे हैं। हम मन की बात में, हमारी भी मन की बात सुन ले मोदी जी, और मन की बात में इतना जरूर कहेंगे कि मोदी जी आप अगर एक दिन यहाँ आ गए ना, आपने हंसते हंसते कहना ये लो जी काट दिए, फाड़ के जाएंगे हंसते। नहीं चाह रहे वो, आएंगे संगत की प्रार्थना तो भगवान सुनते हैं और आएंगे 100%। तो सुना आपने, ये महिलाएं वो थी जो संगत के थ्रू मोदी जी को मनाने की कोशिश कर रही है, और ये कहने की कोशिश कर रही है कि हम भी सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। और क्या कि बोलिए मोदी का बाप भी आएगा, मोदी क्या चीज है, नहीं आने को तैयार है, रद्द करने को तैयार नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा एकदम। तो सुना आपने, ये वो महिलाएं थी जो संगत के थ्रू मोदी जी को मनाने की कोशिश कर रही हैं, और कह रही हैं कि हमारे संगत में भी वो ताकत है कि मोदी जी के कानों तक, सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचकर रहेगी। और ये काले कृषि कानून, इन लोगों ने काला नाम दे दिया है कृषि कानून को, और ये काले कृषि कानून रद्द होकर रहेंगे। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। पशु परे तुम गद को तारे, पशु परे तुम गद को तारे, बारे उतारे लख ले गरीब जान के, वाहिगुरु पारे उतारे रख ले जान के, जी में तेरा सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के, जी में तेरा सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के। नानक दास तेरी शरणाई, नानक दास तेरी शरणाई, नानक दास तेरी शरणाई, नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलिहारे रख ले गरीब जान के, वाहिगुरु सदा सदा बलिहारे रख ले गरीब जान के, जिसमें तेरा सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के, जिसमें तेरा सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के, गरीब जान के।